हेलो साथियों। प्राय यह देखने को मिलता है कि रेलवे में जो हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं एलडीसी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपैरेटिव एग्जामिनेशन जो होते हैं वो एलडीसी के जो क्वेश्चन जो आते हैं एलडीसी में डिपार्टमेंटल जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें हिंदी राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन आना ही आना है। ये 100% आना है। ये चाहे 6 आए 7 आए या 10 आए क्वेश्चन, लेकिन उसे आना है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है यानी कि एलडीसी डिपार्टमेंटल एग्जाम में जैसे जेई जूनियर इंजीनियर, एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर, या फिर असिस्टेंट डिवीजन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, या फिर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, या फिर गुड्स गार्ड, या फिर एएलपी और टीसीसीसी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जितने भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं तो इसमें ये हिंदी क्वेश्चन आता है। तो आइए हम देखते हैं हिंदी से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में 100% सफलता की ये यानी कि मुकाम तक पहुंचा सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत कौन कौन सी परीक्षाएं ली जाती हैं? कौन कौन है? प्रबोध, प्रवीण एवं प्राग तथा हिंदी टंकन एवं आशुलिपि की परीक्षा। कौन कौन है? प्रबोध, प्रवीण एवं प्राग तथा हिंदी टंकन एवं आशुलिपि की परीक्षा। प्रश्न संख्या 2। हिंदी शिक्षण संस्थान किस मंत्रालय का अधीन है? कौन है? गृह मंत्रालय। हिंदी शिक्षण संस्थान यानी होम मिनिस्ट्री के अंडर अधीन आता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम क्या है? यानी कि प्रबोध। प्रबोध केमी क्लास होते हैं 5वीं क्लास के समकक्ष, 5वीं कक्षा के समकक्ष प्रबोध होता है। प्रश्न संख्या 4। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण कब अनिवार्य किया गया? 1960 1960। हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण कब अनिवार्य किया गया? 1960 में। केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन सभी उपक्रमों, निगमों, निकायों और राष्ट्रीयकृत बैंकों को हिंदी के अनिवार्य प्रशिक्षण के दायरे में कब लाया गया था? वर्ष 1974। यानी केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन सभी उपक्रम जैसे राइट्स हो गया, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, और बीएचईएल हो गया, भेल यानी कि जो इसको बोलते हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, गेल बोलते हैं भेल गेल, कोल भी होता है कोल माइंस लिमिटेड, और भी एनटीपीसी होता है। ये सारे केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रम हैं। और निगमों, निकायों और नेशनलाइज्ड बैंक जो है इस सब के हिंदी के अनिवार्य प्रशिक्षण के दायरे में कब लाया गया था? 1974 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 6। पत्राचार द्वारा हिंदी भाषा प्रशिक्षण की व्यवस्था पत्राचार द्वारा हिंदी भाषा प्रशिक्षण की व्यवस्था कब आरंभ की गई थी? 1990 में, 1990 में। प्रश्न संख्या 7। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस वर्ग के पाठ्यक्रम आयोजित करता है? किस वर्ग में? प्रबोध, प्रवीण, प्राग और हिंदी टंकन एवं आशुलिपि के पाठ्यक्रम। प्रश्न संख्या 8। गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1955 यानी कि 7 जून 1955 ईस्वी को राजभाषा विभाग की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। क्वेश्चन 9। आरंभ में केंद्रीय अधिकारियों कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण का दायित्व किस मंत्रालय का था? शिक्षा मंत्रालय। यानी कि शुरुआत जब हुई थी तो हिंदी प्रशिक्षण का दायित्व किस अंतर्गत था? तो शिक्षा मंत्रालय। अब क्या होना होगा? किसके अधीन होगा? गृह मंत्रालय का अधीन। क्वेश्चन नंबर 10। केंद्रीय अधिकारियों कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण का दायित्व गृह मंत्रालय को कब सौंपा गया था? 1955। यानी कि पहले जो था शिक्षा मंत्रालय का अधीन था, अब 1955 से गृह मंत्रालय के को सौंप दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान का गठन कब किया गया था? 21 अगस्त 1950 यानी कि 21/8/1985 ईस्वी को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 12। प्रबोध की हिंदी योग्यता क्या है? प्रबोध 5वीं, प्रवीण की 8वीं और प्राग की 10वीं। ये कुछ ध्यान रखिएगा। प्रबोध की 5वीं कक्षा, प्रबोध की हिंदी योग्यता 5वीं कक्षा के समकक्ष है, प्रवीण की 8वीं कक्षा के समकक्ष है और प्राग की 10वीं कक्षा के समकक्ष है। अब विविध प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। ऐसे तो हिंदी दिवस मनाते हैं अपने इंडिया में 14 सितंबर को। कब से? 1949 ईस्वी से। लेकिन विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 2। संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? गृह मंत्रालय। ये सब गृह मंत्रालय का अधीन आता है, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है।
क्वेश्चन नंबर 3, राजभाषा नीति के अनुसार स्टेशनों में उद्घोषणा किस भाषा क्रम में प्रसारित की जाती है? त्रिभाषी रूप में कौन कौन? एक तो प्रादेशिक होता है, दूसरा हिंदी और तीसरा अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 4, रबर की मोहरों को किस प्रकार तैयार किया जाता है? रबर की मोहरों को किस प्रकार तैयार किया जाता है? कौन कौन है? द्विभाषी रूप में हिंदी और अंग्रेजी, लाइन वार होनी चाहिए, एक लाइन हिंदी एक लाइन अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 5, मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी और हिंदी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन में आता है, रोमन। प्रश्न संख्या 7, नाम पदनाम साइन बोर्ड को किस क्रम में प्रदर्शित किया जाना चाहिए? यानी कि प्रादेशिक भाषा, हिंदी और अंग्रेजी, 3 भाषा में होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 8, रेलवे बजट का हिंदी अनुवाद सबसे पहले कब तैयार हुआ था? उस समय रेल मंत्री कौन थे? रेलवे बजट का हिंदी अनुवाद सबसे पहले 1956 ईस्वी में हुआ था। ONGC की स्थापना भी 1956 ईस्वी में हुआ था। वायल नेचुरल गैस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? गैस कॉरपोरेशन की स्थापना 1956 में हुई थी। और रेलवे बजट का हिंदी अनुवाद भी सबसे पहले 1956 में हुई थी। उस समय रेल मंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री थे। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री। और रेलवे में तकनीकी पुरस्कार जो दिया जाता है वो लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से ही दिया जाता है। प्रश्न संख्या 9, रेलवे बोर्ड में हिंदी अनुभाग का गठन कब हुआ था? 1960 में। हिंदी अनुभाग का गठन कब हुआ था? 1960 में। और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण कब अनिवार्य किया गया? 1960 में। सेवाकालीन प्रशिक्षण 1960 में और रेलवे बोर्ड में हिंदी सेक्शन का गठन 1960 में। प्रश्न संख्या 10, संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? विधि मंत्रालय यानी कि कानून मंत्रालय करता है। थैंक यू।